गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कल हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो पेरिडेशन ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की जो अवधि है उसमें हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने ये बताया था कि जेम्स मिल कौन है। तो जेम्स मिल का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो in 1819 he was appointed an official in India House despite his drastic criticism in the history of British rule in India। यानी कि 1819 में उसको जो है एक भारत में जो है एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था, और हाउस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में उनकी भारी आलोचनाओं के बावजूद भी जो है उसको यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया था। इसके आगे हम पढ़ेंगे जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। यानी कि जेम्स मिल ने जो है हमारी जो इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटा है। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम और तीसरा है हमारा ब्रिटिश पीरियड। दिस पेरिडेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन दैट देयर वाज ए फेज फॉर विच द हिंदू वर द रूलर्स एंड अदर वर्क रूल्ड। दिस पेरिडेशन यानी कि ये जो अवधि है इज बेस्ड, इसका जो आधार है ऑन द रिलीजियस, वो एक धार्मिक है। यानी कि ये जो अवधि है वो धार्मिक रेखा पर आधारित है। रिलीजियस लाइन यानी कि धार्मिक रेखा पर आधारित है। दैट देयर वाज ए फेज फॉर विच द हिंदू वर द रूलर्स एंड अदर वर्क रूल्ड की एक चरण था जिसके लिए हिंदू शासक थे और अन्य कार्य शासित थे। यानी कि वहाँ पर जो हिंदू राजा होते थे। दे कम टू फेज ऑफ द मुस्लिम एंड ब्रिटिश ही हैड ए कॉलोनियल माइंड एंड थॉट एशियन टू हैव पॉलिश सिविलाइज। दे कम टू फेज, उसके बाद मुसलमान और अंग्रेज़ों का दौर आया। यानी कि पहले इसमें बताया गया है कि जेम्स मिल ने जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो सबसे पहले जो राज्य था वो हिंदुओं का था, उसके बाद जो राज्य आया वो मुस्लिम का, और उसके बाद जो आया वो अंग्रेज़ों का दौर आया। तो इसमें ये बताया गया है कि ही हैड ए कॉलोनियल माइंड। तो वो क्या सोचते थे, उनके पास एक औपनिवेशिक दिमाग था। कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक, और माइंड मतलब दिमाग। एंड थॉट एशियन टू हैव पुअर सिविलाइज, ही फेल्ट यूरोपियन टू बी सुपीरियर। और वो क्या मानते थे कि एशियन जो लोग थे उनकी सभ्यता क्या थी, पुअरली यानी ख़राब थी। ही फेल्ट, वो क्या महसूस करते थे कि यूरोपियन टू बी सुपीरियर के, यानी कि जो यूरोपियन थे वो श्रेष्ठ थे, वो यूरोपियन को श्रेष्ठ महसूस करते थे, और जो एशियन थे उनको वो ख़राब मानते थे। हाँ, तो यहाँ तक हो गया कि जो ही फेल्ट यूरोपियन टू बी सुपीरियर, तो वो जो यूरोपियन थे उनको सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और जो एशियन सभ्यता थी उसको ख़राब मानते थे। इट हैज़ बीन आर्ग्यू बाय मेनी हिस्टोरियन दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू बी पैराडाइज द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिक्स ऑफ रिलीजियस ऑफ द रूलर्स। तो कई इतिहासकार यानी कि मैंने जो हिस्टोरियन हुए, कई जो इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा ये तर्क दिया गया कि शासकों को धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास को अवधिक करना, यानी कि शासकों के आधार पर कि वो हिंदू है या मुस्लिम, इसके आधार पर भारतीय इतिहास को बांटना सही नहीं है। द प्रॉब्लम विद द पेरिडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल वॉज द डिवाइड द इंडियन सोसाइटी इन 3 स्टेज। जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास को अवधि के साथ समस्या ये भी है कि उन्होंने भारतीय समाज को 3 चरणों में विभाजित किया है। मतलब जेम्स मिल ने जो है इसको जो 3 भागों में डिवाइड किया है, तो वो क्या है, वो गलत है। उसके साथ एक समस्या ये भी है कि उसने इन भागों को इस समाज को जो है 3 भागों में बांट दिया है, जो धर्म के आधार पर किसी भी इतिहास को या समाज को बांटना सही नहीं है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिया है सोसाइटी इन 3 स्टेज। इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसमें हमने पढ़ा है कि जेम्स मिल जो है उसने 3 भागों में बांटा है इंडियन हिस्ट्री को, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इसको जो इसने 3 भागों में बांटा गया है वो बांटना सही नहीं।